उत्तर भारत में दलित मूवमेंट खड़ा करने वाले कांशीराम ने जिस पार्टी के जरिए बहुजन समाज को सत्ता के गलियारों में स्थापित किया, क्या मायावती वह चमत्कार दोबारा करने की तैयारी में है? पिछले कुछ दिनों में इसको लेकर यूपी की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इस नई उम्मीद की वजह मायावती के पुराने तेवर की वापसी है। एक अरसे की सियासी चुप्पी के बाद दलित समाज की बड़ी चिंता को आवाज देने के लिए मायावती ने फिर बोलना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ सालों के बाद यह पहला मौका तब आया जब मायावती पिछले महीने फिर से पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। इस मौके पर मायावती ने न सिर्फ केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के उपवर्गीकरण वाले फैसले के बहाने घेरा, बल्कि साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड पर कांग्रेस पर चुप रहने का आरोप लगाकर खोई जमीन दोबारा हासिल करने के अपने मंसूबे को भी जताया। मायावती ने कहा कि उनके विरोधी यह अफवाह फैला रहे हैं कि वह राजनीति से रिटायर होने वाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को राजनीतिक मजबूती देना उनका मिशन है, जिसके लिए पार्टी प्रदेश के सभी उपचुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वह अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। गाहे बगाहे उनके संन्यास पर लगने वाले कयासों पर मायावती ने एक्स पर लिखा था, सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब से पार्टी ने श्री आकाश आनंद को मेरे ना हो रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे BSP के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। दरअसल दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए BSP तैयारी कर रही है। मायावती ने SC/ST के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा, जन अपेक्षाओं के अनुसार पुरानी व्यवस्था बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका प्रदेश में मिला जुला असर रहा। हालांकि इस बंद पर विपक्षी समाजवादी और कांग्रेस दोनों का समर्थन था, लेकिन BSP ने इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश की। 2024 में लोकसभा चुनाव में BSP का खाता नहीं खुल पाया, जबकि 2019 में पार्टी के पास 10 सांसद थे। यही हाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का सिर्फ एक विधायक ही जीत पाया। 2019 में BSP समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव उसने अकेले ही लड़ा। इन चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के घटक के तौर पर मैदान में थी। मायावती ने इस अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। वो विपक्ष की इंडिया अलायंस और केंद्र में सत्ताधारी NDA दोनों से ही समान दूरी बनाने की बात करती रही हैं। लेकिन पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद की बैठक में मायावती के तेवरों से लगता है कि वो एक बार फिर अपने कोर मुद्दे बहुजन समाज की तरफ लौटना चाह रही हैं। उनकी रणनीति BSP को OBC समाज यानी पिछड़ा वर्ग से जोड़ने की लगती है। हालांकि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा को आगे रखने से BSP को ब्राह्मणों का समर्थन हासिल हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी के नेताओं के बिखरने से BSP कमजोर होती चली गई। अतीत में बहुजनों की सशक्त आवाज रही यह पार्टी वर्तमान में सियासी हाशिए पर चलती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक का कहना है, बाजी मायावती के हाथ से निकल चुकी है। अब दलित वर्ग भी चंद्रशेखर की तरफ देख रहा है। मायावती की पार्टी का यह हाल BJP के साथ उनकी लुका छिपी का नतीजा है। ये कोशिश अब सिर्फ खुद को जिंदा रखने की है, पार्टी को दोबारा खड़ा करने का एक प्रयास है।